हेलो एवरीवन, सो वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा मैथ्स असम। सो आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशिएबिलिटी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो एक मिक्स टाइप क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को एक साथ जोड़ के ये प्रॉब्लम बनाया गया है। सो द क्वेश्चन इज एग्जांपल से सो दैट the function the function f from r to r given by f of x equal to x into sine 1 by x not equal to 0 and 0 if x equal to 0 is continuous at x equal to 0 but not differentiable at कहाँ पे x equal to 0 मीन्स ये जो हमें फंक्शन गिवन है। फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है? फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे f of x equal to x into sin 1 by x where x not equal to 0 and 0 दैट मीन्स द फंक्शन का जो वैल्यू है 0 है कब? अगर x का वैल्यू 0 होता है। तो ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिखाने के लिए बोला है और साथ में ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी शो करने के लिए बोला गया है। कहाँ पे? एट द पॉइंट x equal to 0 पे। Let's solve it. Look at the solution. Let epsilon greater than be given. Given any epsilon greater than 0. हम लोग पहले इस क्वांटिटी का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या मिलता है? देखते हैं। mod of f of x minus f of y, सॉरी f of y नहीं है, f of 0 है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी का पार्ट सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिखाने के लिए बोला गया है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 दिखाने के लिए बोला गया है। हम लोग पहले कंटिन्यूटी का पार्ट खत्म करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी का जो पार्ट है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 दिखाने के लिए बोला गया है। वो नॉट डिफरेंशिएबल दिखाएंगे फंक्शन को। जो फंक्शन का कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? एक फंक्शन को function f from a to r is said to be continuous at a point at x equal to c which belongs to a, which is nothing but a cluster point of the set a। कब continuous बोला जाएगा? If for every epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that f of x minus f of y का वैल्यू अगर लेस देन एप्सिलॉन होता है। कब? whenever mod of x minus y लेस देन डेल्टा होता है, तब हम उस केस में हम लोग फंक्शन को f is said to be continuous, right? ओके। हम लोग पहले क्या करते हैं? हम लोग एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। एनी एप्सिलॉन यू कैन चूज। यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू के बारे में हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एनी पॉजिटिव रियल नंबर, देन हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग फाइंड करेंगे mod of f of x minus f of 0, क्योंकि हम लोगों को एक पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 0, कहाँ पे? इस फंक्शन के डोमेन में। ठीक है। उस पॉइंट में हम लोगों को इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए बोला गया है। इसलिए हम लोग कंटिन्यूअस दिखाने के लिए जो कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन होता है यहाँ पे f of x minus c होगा, f of c होगा, राइट? इस कंटिन्यूटी का डेफिनेशन का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग क्या फाइंड करेंगे? mod of f of x minus f of 0 फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे इसका वैल्यू अगर एप्सिलॉन होता है कब? अगर ये x नहीं है, x माइनस c है, अगर
मॉड ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा होता है, ठीक है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 क्या होगा। सो f ऑफ x मतलब क्या है, फंक्शन का वैल्यू। सो x इंटू क्या है, साइन 1/x है, और 0 में दैट मीन्स एनी पॉइंट विच इज नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स वहां पे एक फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू x इंटू साइन 1/x। सो f ऑफ x का वैल्यू क्या लिख लिया हम लोगों ने, x इंटू साइन 1/x, और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा। सो हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू 0 में हमें फंक्शन का वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो इसलिए हम लोगों ने लिख लिया f ऑफ 0 का वैल्यू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x इंटू क्या मिलेगा, x इंटू साइन 1/x, और हमें मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी मालूम है। सो क्या है, सो मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सो मॉड ऑफ x इंटू साइन मॉड ऑफ x इंटू साइन 1/x से हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x इंटू साइन 1/x मिल जाएगा, ठीक है। और हमें मालूम है क्या, सो मॉड ऑफ साइन x उसका वैल्यू क्या होता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, ठीक है। सो x का जो भी वैल्यू लेंगे उस वैल्यू के लिए जो मॉड ऑफ साइन x का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सो इसलिए हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सो हमें मिलेगा मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 इज क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x मिलेगा, ठीक है। और यहां से हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 इज लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा, कब, व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन, हम लोग अगर एप्सिलॉन लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हम लोग अगर एप्सिलॉन ले लेते हैं, दैट मींस मॉड ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन डेल्टा का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। सो दैट मींस यहाँ से, और वी कैन राइट व्हाट, मॉड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, सो व्हाट वी हैव, सो हम लोगों को क्या मिल गया, सो ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। सो हमें क्या मिला, बाय डेफिनेशन, so by definition of continuous function हमें क्या मिला, for every epsilon greater than 0 हमें क्या मिल गया, there exists a delta which is equal to in this case epsilon मिल गया, such that हमें क्या मिला, mod of f of x minus f of 0 हमें क्या मिला, less than epsilon मिला, when, कब, mod of x minus 0 is less than हमें डेल्टा, ठीक है। सो इस केस में हमें ये मिल गया, दैट मीन्स अगर मॉड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा होता है तो हमें क्या मिला, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन मिल गया। दैट मीन्स हमें मिला बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, एवरी एप्सिलॉन के लिए, एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें एटलीस्ट 1 डेल्टा मिल गया। सो ये डेल्टा क्या है, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन है। सो एक डेल्टा मिल गया जिसके लिए मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 इज लेस देन एप्सिलॉन मिला, कब, मॉड ऑफ, जब x मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा होता है, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, सो वी हैव, सो द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज कंटीन्यूअस मिल गया, ठीक है सर, ठीक है। सो कंटीन्यूअस मिल गया। सो अब हम लोग क्या दिखाएंगे, सो इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस दिखाएंगे, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल दिखाएंगे, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 में, ठीक है। सो कंटीन्यूअस तो हो गया, सो यू कैन क्लियरली वेरीफाई इट। सो कहाँ से हम लोगों को कंटीन्यूअस मिला, सो हम लोगों ने कंटीन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन फॉलो किया, उसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यूज करके हम लोगों को एवरी एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल गया, और डेल्टा क्या है, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन है। सो उसके लिए क्या मिला, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 इज लेस देन एप्सिलॉन मिल गया, कब, व्हेन मॉड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं अभी। सो इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या शो करने के लिए बोला गया है, सो हम लोगों को ये जो फंक्शन है f ऑफ x,
सो उस फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल शो करने के लिए बोला गया है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। सो हमें किसी भी पॉइंट पे, तो x सपोज x इक्वल टू a एक कोई भी पॉइंट है डोमेन का, किसी भी फंक्शन का डोमेन का। सो इस इस पॉइंट में अगर हम लोगों को एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर हमें ये लिमिट, दैट मीन्स एफ डेस ए इक्वल टू ये लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये लिमिट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। सो हम लोगों ने ये डेफिनेशन, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन है तो एचएस में भी लर्न किया था। अगर ये लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a एग्जिस्ट करता है किसी भी पॉइंट पे, डोमेन एक फंक्शन का किसी एक फंक्शन का डोमेन का किसी भी पॉइंट पे ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, f इज डिफरेंशिएबल बोलते हैं, ठीक है। सो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे जो गिवन फंक्शन दिया है उस फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 दिखाएंगे, ठीक है। सो नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे a का जो वैल्यू है क्या है, सो x इक्वल टू हमें 0 पे दिखाने के लिए बोला, तो हम लोगों ने a का वैल्यू क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। सो f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, इसका लिमिट क्या होगा, सो निकालते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। सो f ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो फंक्शन का वैल्यू है x इंटू साइन 1 बाई एक्स, और फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 क्या है, 0 है। सिंस वी हैव गिवन द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, x इंटू साइन 1 बाई एक्स होता है, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है, और फंक्शन का वैल्यू 0 होता है कब, जब x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सो इस डेफिनेशन को अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ से f ऑफ x क्या मिलेगा हमें, x इंटू साइन 1 बाई एक्स, और f ऑफ 0 क्या मिलेगा, सो एट x इक्वल टू 0 सिंस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ 0 इक्वल टू 0, सो यहाँ से मिलेगा क्या, x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा x इंटू साइन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, सो यहाँ से x कट जाएगा, सो यहाँ से मिलेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 बाई एक्स। और इस लिमिट का एक जो पार्टिकुलर वैल्यू है, सो वो है k। वो जो k है, ये k एक नंबर है, पार्टिकुलर नंबर, जो नंबर +1 एंड -1 के बीच में ऑसिलेट करता है, ठीक है। सो अगर ये ऑसिलेटिंग वैल्यू है तो हमें कोई भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा यहाँ से, ठीक है। सो कोई भी एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा यहाँ से, सो इसलिए ये जो लिमिट है, सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x minus f of 0 divided by x minus 0 does not exist, ठीक है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो द फंक्शन क्या होगा, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, सो ये क्या होगा, सो देयरफॉर f is not differentiable at x equal to 0. So in this way we can deal with this kind of problem. So अगर कोई दिक्कत हो तो प्रॉब्लम को समझने में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। So I hope so you can understand this problem. So we will meet it in next video. Thank you.